आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। मिलके हम धन्यवाद करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना का मकसद यह है, हर रोज हम मिलके प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे, हम सबको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। देखो हमें एक और बार एकत्रित किया है इस शाम को, ये है बड़ी ब्लेसिंग। हालेलुया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देना। और आज हमारे लिए प्रभु वचन भी दे रहे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है, आज एसेकिएल नबी का ग्रंथ उसका 39 अध्याय 29 पद संज्ञा प्रभु वचन हमें दे रहे। जब मैं इस्राएल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तब मैं उन लोगों से फिर कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। हालेलुया, कितने सुंदर वचन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हर रोज हमारे लिए प्रभु वचन दे रहे। यह है सबसे बड़ी ब्लेसिंग, आशीष। इसको रिसीव करना, इस वचन को। अपने पास बाइबल है तो बाइबल खोल के रखना, नोट करना और बार बार वचन को दोहराना है। सिर्फ एक बार सुन के इस कान से सुनकर इस कान से निकालना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु का वचन, बुक ऑफ एसेकिएल चैप्टर 39 वर्स 29। जब मैं इस्राएल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तब मैं उन लोगों से फिर कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। पेंतकोस्त की तैयारी में है, हम हर रोज एकत्रित हो रहे। प्रभु बता रहे, देखो मैं अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा। हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, बिजनेस में प्रभु बता रहे, अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, अपनी आत्मा को भेजूंगा। रिसीव करना इस वचन को। इस वचन आज आपको शक्ति देना, ताकत देना। मेरे साथ प्रभु हैं, पवित्र आत्मा को भेजते हुए मुझे शक्ति देने वाला प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। इस विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करना। और देखो, जब मैं इस्राएल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तब मैं उन लोगों से फिर कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। देखो सुंदर वचन, हमारे लिए आशा देने वाला प्रभु के जीवंत वचन के लिए धन्यवाद करो। प्रार्थना की शुरुआत में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक को समर्पित करता हूं। इनके हर एक समस्याओं को प्रभु आपके उपस्थिति में, आपके चरणों पर मैं समर्पित करता हूं। प्रभु हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बहुत विश्वास के साथ कमेंट सेशन में अपने मनोरथों को, अपने जरूरतें टाइप करने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु हम पर रहम कर, दया कर। प्रभु हर एक बीमार बहनों को प्रभु चंगा कर दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हम विश्वास करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। देखो प्रभु का वचन, जब मैं इस्राएल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तब मैं उन लोगों से फिर कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। हालेलुया। इस वचन के अभिषेक में मैं आप सबको दुनिया के कोने कोने से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित हुए आप सभी लोगों को मैं शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला की ओर से स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, और खास तौर पर बहुत दुख में, दर्द में बैठ के मुझे सुनने वाला हर एक बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार प्रार्थना के लिए आया सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। याद रखना है, प्रभु आपको बता रहे, मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा, अपनी आत्मा को भेजूंगा। और प्रभु बता रहे, मैं कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है आजकल मेन कंप्लेंट क्या है। यह है कंप्लेंट, प्रभु मेरे और ध्यान नहीं दे रहे, मेरे परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रहे, मेरे समस्या की ओर प्रभु ध्यान नहीं दे रहे। फादर जी, हमारे परिवार में कुछ आशीष नहीं, बरकत नहीं है। कुछ लोग आके ये बता रहे, हालेलुया, ये भी बता रहे, फादर जी हम सुबह उठ के प्रार्थना भी कर रहे हैं जैसे आप बोल रहे, फिर भी आशीष नहीं मिल रहे। बहुत कंप्लेंट्स है, शिकायत। हालेलुया, हालेलुया।
डरो मत, चिंता ना करो, प्रभु हमारे साथ हैं। ये कंप्लेंट करना इतना सही नहीं है। प्रभु पर विश्वास रख के हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पता है कुछ समस्या है, देखो हम प्रभु पर विश्वास रख के आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ है तो सही टाइम पर प्रभु हमें आशीष देगा, बरकत देगा। संत पौलुस का पत्र एफेसियों के नाम उसका 4 अध्याय 30 पद संख्या में प्रभु हमें याद दिला रहे। देखो, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे। हालेलुया। ये बता रहे, जब हम कंप्लेंट बोलते हैं ना, आज मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसे कंप्लेंट का लिस्ट निकालते समय प्रभु को ये चीज पसंद नहीं है। हालेलुया। कंप्लेंट सुनना प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। प्रभु बता रहे, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे, दुख नहीं दे। जब हम निराश में बैठ के कंप्लेंट करते समय, देखो हम पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे। हालेलुया। ऐसे नहीं करना। हालेलुया। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बड़ी विश्वास के साथ प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु ये बता रहे, मैं अपनी आत्मा को आपकी जिंदगी में भेजूंगा और आपसे कभी भी मैं मेरा मुंह नहीं छिपाऊंगा। प्रभु के इस वचन को स्वीकार करेंगे। देखो, इस वचन अपने जिंदगी में माता मरियम अनुभव किया है, इसलिए आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया, कभी भी शिकायत नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करना। ये कंप्लेंट कहां से आते हैं? शैतान हमारे मन में, दिल में ये बात बताते हैं, प्रभु आपके साथ नहीं है, प्रभु आपके साथ आपको ब्लेसिंग नहीं दे रहे, ऐसे बोल के निराश में हमें बिठाने वाला है शैतान। हालेलुया। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़कर संत माइकल महादूत हमें सहायता कर रहे। देखो प्रभु का वचन, जब मैं इस्राएल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तब मैं उन लोगों से फिर कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। आपके जिंदगी से देखो प्रभु ये बता रहे, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं कभी भी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। प्रभु का वचन, इस वचन काफी है आज आपको आशा देने के लिए, उम्मीद देने के लिए। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए शैतान की हर एक निराशा की बातें, हर एक पाप की बंधनाएं तोड़ते हुए हमारे साथ संत माइकल महादूत है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में इस डिलीवरेंस को हम स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। आइए अपने हाथों को जोड़िए, संत माइकल महादूत की प्रार्थना हम एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको आज ये बताया, देखो पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं बोलना, कंप्लेंट नहीं करना, शिकायत नहीं करना। हम सब जिंदगी में कभी कभी ऐसे होता है, देखो प्रभु बहुत सारे आशीष दिया, बरकत दिया, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ जरूरतें पूरा नहीं हो रहे, कुछ समस्याएं चल रहे, तो फिर जल्दी हम कंप्लेंट बोलना, शिकायत करना। प्रभु क्या मेरे साथ है? क्यों मुझे उतर नहीं दे रहे? क्यों मेरी बेटी की शादी नहीं हो रहे? मेरे परिवार में ब्लेसिंग नहीं मिल रहे? ऐसे बोल के कंप्लेंट करते। प्रभु बता रहे, मेरे बेटा, मेरे बेटी, ऐसे मत पलटो। बाइबल की अलग अलग जगह पर हम देख रहे, जब लोगों को प्रभु बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग दिया, चमत्कार दिखाया, और उसके बाद जब कुछ आशीष मिलने के लिए, देने के लिए कुछ देर होता है, जल्दी कंप्लेंट, जल्दी बुनबुनाने शुरू करता है, कंप्लेंट करना शुरू करता है। हालेलुया। आपकी श्रद्धा में
गणना ग्रंथ में लेके आना चाहता हूं। गणना ग्रंथ में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहां प्रभु का वचन 14 अध्याय में पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। इजराइल लोगों के बारे बता रहे। देखो हमको पता है कहानी, प्रभु बहुत बड़े चमत्कार करते हुए इजरायली लोगों को फिरौन राजा के मिस्र देश से गुलामी से छुड़ा के लेके आया और लेके जा रहे कानान देश में। हालेलुया, बहुत आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए इनको लेके जा रहे, लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ है, कुछ रुकावटें हैं। उसी वक्त देखो लोगों की जो मन में ये कंप्लेंट बोलना शुरू किया। देखो ये बता रहे, सारा समुदाय ये बातें सुनकर, क्या बात सुनकर मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए हम इनका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। 13 अध्याय में हम देख रहे कानान देश को देखने के लिए, वहाँ के लोगों के बारे और वहाँ की परिस्थिति को सीखने के लिए कुछ नौजवानों को मूसा और हारून भेजा है। हालेलुया। और वे लोग वहाँ जाके देखने के बाद वापस आ रहे। वापस आते हुए लोगों को ये बताया, मैं पद संख्या 25 तो लेके गणना ग्रंथ उसका 13 अध्याय पद संख्या 25 से लेके हम पढ़ते हैं। देखो टोल लगाने वालों का वृत्तांत। 40 दिन के बाद वे उस देश की टोल लगाकर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया। कानान देश के बारे बता रहे। देखो ये बता रहे, उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था, वहां दूध और मधु की नदियां बहती है। बहुत सुंदर जगह है। ये रहे वहां के फल हैं, वहां के निवासी बलवान हैं, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है, मतलब बड़े बड़े लोगों को देखा। नेगब प्रदेशों में अमोलेकी रहते हैं, पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कानानी निवास करते थे। कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, मतलब ये बातें सुनकर लोग बुनबुनाने, कंप्लेंट करना शुरू किया, क्योंकि ये नौजवान लोग आके बताया वहां के लोग बड़े बड़े लोग हैं, हम उनको हारना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। ये लोग कंप्लेंट करना शुरू किया, प्रभु हमें इन लोगों के तलवार से मरने के लिए लेके आया, ऐसे बुनबुनाने शुरू किया। देखो उसी वक्त कालेब, जोशुआ और कालेब मूसा और हारून के साथ है, ये बोलना शुरू किया। देखो कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले, हम उसे जीतने में सामर्थ हैं। हालेलुया। मतलब ये बोल रहे हैं हमारे साथ प्रभु हैं, हमारे पास शक्ति है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक पार्टी पूरा कंप्लेंट वाला उधर बैठा है निराश में, वहां बड़े बड़े लोग हैं, कोई चांस नहीं। हालेलुया। हम भी जिंदगी में ऐसे बोलने का कुछ आदत है मेरे और आपके जिंदगी में। आज पवित्र आत्मा हमें ये बता रहे, मैं आपके साथ हूं, प्रभु आपके साथ हैं। संत पौलुस भी हमें ये याद दिला रहे, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। हालेलुया। कंप्लेंट करना बंद करो, विश्वास करना शुरू करो। हालेलुया। वचन में हम आगे पढ़ते हैं, सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। सारे समुदाय ने उनसे कहा, देखो कंप्लेंट देखो, अब सुनना ध्यान से, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर गए होते या इसी उजाड़ खंड में मर जाते।
प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? इसलिए कि हम तलवार के घाट उतार दिए जाए और हमारी स्त्री और बच्चे शत्रुओं द्वारा लूट दिए जाए। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर मिस्र लौट जाए। देखो, हम भी बोलते हैं ना कुछ कभी कभी, हालेलुया, क्यों मेरी शादी हुआ है, अच्छा हुआ शादी नहीं होना था, क्यों मैं इस काम करना शुरू किया, अच्छा हुआ था मुझे ये काम करना नहीं था। ऐसे बहुत कंप्लेंट, क्यों मैं इस परिवार में आया, अच्छा हुआ था मेरा जन्म नहीं होना था। बहुत डिप्रेशन, निराशा की सोच कभी कभी हम सोचते हैं। अगर ये हम देखते, लोग ये भी बोल रहे, वे आपस में कहने लगे चलो हम अपने लिए एक नेता चुन ले और फिर मिस्र लौट जाए। देखो कितना एक्सट्रीम जा रहे हैं। मूसा और हारून बड़े चमत्कारों के साथ प्रभु मिस्र देश थे, इनके जरिए इन लोगों को लेके आया। अभी बोल रहे मूसा और हारून को छोड़ो, उनसे कोई लेना देना नहीं हमको, हम एक नया नेता को चुनेंगे और वापस जाएंगे कहां? गुलामी में। कभी कभी हम ये सोचते हैं। हमारे परिवार में भी शैतान देखो निराशा की शब्द बोल के ऐसे हमें भी निराशा में बिठाने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं, आज प्रभु का वचन बोल रहे पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ऐसे नहीं बोलना। देखो, इस पर मूसा और हारून इजराइलियों के सारे समुदाय के सामने मुंह के बल गिर पड़े। अभी सुनना ध्यान से। नून के पुत्र योशुआ और यफूने के पुत्र कालेब ने, जो देश की ठो लेने वालों में थे, अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों के सारे समुदाय से कहा, वह देश एक अनुपम देश है। ध्यान से सुनना। विश्वास करने वाला कैसे बात करना है अभी सीखना है। निराशा की बात नहीं, कंप्लेंट की बात नहीं, बुनबुना की बात नहीं। देखो, वह देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वह हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वह एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो। उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन आज हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना है। देखो, योशुआ और कालेब ने ये बता रहे, उस देश एक अनुपम देश है, डरो मत, उस देश को प्रभु हमारे लिए देगा। बात यह है, उनके लिए कोई संरक्षक नहीं है, लेकिन इस्राएल के लिए इस्राएल का रक्षक है। क्या बात है, कितने सुंदर वचन है। आज इस वचन को रिसीव करना, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके साथ है। और हमें पता है योशुआ के नेतृत्व में कानान देश को प्रभु इजरायली लोगों को देता है, क्योंकि योशुआ प्रभु पर विश्वास रखा। ये बताया योशुआ ने, लोगों को ये बता रहे, उनके लिए, कानान देश के लोगों के लिए कोई संरक्षक नहीं, लेकिन हमारे लिए इज़राइल का रक्षक है, वो कभी सोता नहीं। हालेलुया। इसी तरह का विश्वास हमारी जिंदगी में होना है। आज मुझे सुनते समय मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख में, निराश में बैठने के लिए नहीं। मुझे पता है समस्या है, बड़ी बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, परेशानी है, बैंक लोन है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स है, लेकिन योशुआ आज हमें सिखा रहे, देखो जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता।
हालेलुया। मिलके धन्यवाद करेंगे प्रभु के इस वचन के लिए। सवाल नहीं उठ रहे, इतना कॉन्फिडेंस है योशुआ और कालेब के अंदर। क्या मेरे और आपके अंदर है ये कॉन्फिडेंस? हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम आगे बढ़ते हैं। इस पर सारा समुदाय उन्हें पत्थरों से मार डालने का उपक्रम करने लगा। जोशुआ और कालेब ने बहुत आत्मविश्वास के साथ, प्रभु हमारे साथ हैं, हमें उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठते बोलते समय इधर कुछ लोग अभी भी निराश में बैठ रहे हैं। निराश में बैठना नहीं, देखो यहां हम एक प्लान योजना बना रहे। इस पर सारा समुदाय उन्हें पत्थरों से मार डालने का उपक्रम करने लगा। आज पवित्र आत्मा हमें यह बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, निराश में ना बैठो, ऐसे काम मत करो, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। देखो तब प्रभु की महिमा दर्शन कक्ष के ऊपर सब इजराइलियों को दिखाई पड़ी और उनको सबको प्रभु मारने वाला था। लेकिन वचन में हम आगे बढ़ते, मूसा का निवेदन, मूसा इन सभी इजरायली लोगों के लिए, बुनबुनाने इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु रहम कर, दया कर। और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनी। और बाइबल में हम देखते हैं ये आत्मविश्वास रखा, पवित्र आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखा। जोशुआ और कालेब के जरिए प्रभु इजरायली लोगों को आगे जाने के लिए और कानान देश को देखो अधिकार में लेने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एसेकियेल नबी का ग्रंथ में प्रभु हमें ये बता रहे, मेरा बेटा मेरी बेटी, निराश में न बैठो, कंप्लेंट शिकायत करना बंद करो। प्रभु बता रहे, जब मैं इजराइल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तब मैं उन लोगों से फिर कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। प्रभु आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। प्रभु एक और वचन दे रहे हमको, एसेकियेल नबी का ग्रंथ उसको 39 अध्याय 25 पद संज्ञा, अब मैं याकूब का भाग्य फेर दूंगा और इजराइल के समस्त घराने पर दया दिखलाऊंगा। आज प्रभु आपके जिंदगी में आ रहे, आपके परिवार में आ रहे, मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु बता रहे, अब मैं याकूब का भाग्य फेर दूंगा और इजराइल के समस्त घराने पर दया दिखलाऊंगा। मैं अपने पवित्र नाम के लिए ईर्ष्यालु रहूंगा। हालेलुया। हम सब प्रभु के नाम पर हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए आइए बड़े विश्वास के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन हमें याद दिला रहे हैं, मैं याकूब का भाग्य फेर दूंगा। प्रभु ब्लेसिंग देने के लिए आपके परिवार में आ रहे हैं। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ कंप्लेंट करना, शिकायत करना हम बंद करेंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा भाग्य फेर करने वाला प्रभु हमारे साथ आ रहे हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी में आशीष देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए प्रभु आपके परिवार में आ रहे, ब्लेसिंग दे रहे प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, बड़ी विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं आपके उपस्थिति में समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया। रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। माता मरियम के कास मध्यस्थ हमें मिल रहा है प्यारे प्रभु। हर एक दूत और संतों के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। संत एंथनी का कास मध्यस्थता मिल रहा है, संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। संभल के प्रार्थना कर विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। खास तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत दुख में, दर्द में बैठ के प्रभु सुन रहे। हालेलुया। रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। इसी वक्त अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर इन बीमार भाई बहनों को प्रभु चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ में स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख के प्रभु प्रार्थना कर रहे, इनके जिंदगी से हर एक ट्यूमर्स को शरीर से प्रभु दूर कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बैक्टीरिया को, हर एक वायरस को प्रभु कैंसिल कर देता हूं प्रभु। हमें सुरक्षित रख प्रभु, हर एक बीमारी से प्रभु हमें चंगा कर दे प्रभु। पवित्र लहू से, पवित्र लहू से हमें धो दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। हर एक एलर्जी से प्रभु, हर एक नींद की प्रॉब्लम से प्रभु उनको छुटकारा दे प्रभु।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इनके माता पिताओं को समर्पित करता हूँ प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक पेशेंट्स जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इन पर, इनको छू ले प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, रहम कर, दया कर। हर एक शुगर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जॉन्डिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, किडनी पेशेंट्स के लिए प्रभु, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, रहम कर, दया कर। ट्यूमर्स है, ट्यूमर्स को प्रभु कैंसिल कर देता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। साइकाट्रिक प्रॉब्लम से पीड़ित है प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, चंगा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं प्रभु, हर एक को सुरक्षित रखना प्रभु। बर्थडे मनाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया। निराश में, डिप्रेशन में बैठने वालों को प्रभु, इनकी जिंदगी से हर एक डिप्रेशन की सोच को प्रभु कैंसिल कर देता हूं, शैतान की बातें इनकी जिंदगी से छोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चों को प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु, हर एक रुकावटें इनकी जिंदगी से दूर कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पीआर के लिए अप्लाई किया है प्रभु, इनको आशीष से बरकत दे, इनके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रभु अप्लाई किया है प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। इनके जॉब एप्लीकेशंस को प्रभु इसी वक्त खोल दीजिए प्रभु, ब्लेसिंग दे यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ और कालेब के जैसे प्रभु अपने मन में मेरे साथ मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, जितने भी परिवार गरीबी की हालात में है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ, रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, अपने हाथ में परिवार की जो प्लान है, स्केच है, रख के प्रार्थना कर रहे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। फिनेंशियल स्ट्रगल्स में बैठने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहे, जोशुआ की तरह विश्वास करके प्रार्थना कर, मेरे प्रभु मेरे प्रार्थना सुन रहे। उनको डरने का, उस परेशानी को डरने का कोई सवाल नहीं उठता है, ऐसे आत्मविश्वास के साथ जोशुआ ये बताए। प्यारे प्रभु, इन भाई बहनों की जिंदगी से हर एक समस्याओं को दूर कर प्रभु, ब्लेसिंग दे, बरकत दे। हर एक भाई बहन जो प्रभु बच्चे का वरदान नहीं है जिंदगी में, बहुत निराश में, दुख में है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु इसी वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, जितने भी नौजवान बच्चे उनकी जिंदगी में शादी नहीं हुआ है प्रभु, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। अपने जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, प्लस 2 के बाद या डिग्री के बाद, ऐसे कंफ्यूजन्स में बैठने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे प्रभु, राह दिखा रहे आपको आगे चलने के लिए। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु, उनके बच्चों को सुरक्षित रखना प्रभु। अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, पाप को छोड़ने के लिए प्रभु हर एक भाई बहनों को शक्ति दे प्रभु। पौरोहित मखसूसियत राही जो अभिषेक दिया है प्रभु, इस सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, इनके जिंदगी से हर एक एडिक्शंस को प्रभु छोड़ देता हूँ प्रभु। हालेलुया। शराब की, नशे की, सेक्सुअल एडिक्शंस की, मोबाइल की एडिक्शंस प्रभु इनकी जिंदगी से इसी वक्त कैंसिल कर देता हूं यीशु के अति पवित्र नाम पर। रॉन्ग रिलेशनशिप को प्रभु तोड़ देता हूं, जिन परिवारों में शांति नहीं है प्रभु, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपकी शांति में देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, सबको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है। पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। याद रखना, आपके समस्याओं को देख के डरने का सवाल नहीं उठता है। हालेलुया। प्रभु की इस शक्ति को, प्रभु के इस प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।